तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपको बताए हुए थे कि हम क्लास 9th और 10th का संपूर्ण एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है वो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ से हम बिल्कुल है ना गणित को मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। लगभग 2 महीने से मेरा इस बीच में वीडियो नहीं आ पाया किसी कारणवश, पर कोई नहीं, अब यहाँ से कंसिस्टेंसी हम आपको अपने YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर गणित का कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे। आप लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से हम आपको बताएंगे। तो आपको कहीं भी लगता है कि मैथ मेरा कमज़ोर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम इस चैप्टर के बारे में हम ये जो नंबर सिस्टम है ना, संख्या पद्धति, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में आज जानते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में है ना इसका एक्सरसाइज हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्लास 9th का ये बैच लाए हैं और बस जल्द ही 10th क्लास का भी है ना आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। हम अपने यूट्यूब पर अपलोड करेंगे आप लोगों को। और जैसे जैसे होता है टाइम गुजरेगा थोड़ा सा तो हम आपको यूट्यूब पर लाइव भी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास 9th का चैप्टर जो फर्स्ट है संख्या पद्धति, इसमें पढ़ना क्या क्या होता है ना, इसको समझते हैं। इसमें खास करके नंबर के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि नंबर सिस्टम जो है हम इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वो वीडियो क्लास 8, 9, 10 सभी बच्चों के लिए था, बिल्कुल बेसिक था। और इस वीडियो में हम इससे भी ऊपर लेवल तक जाएंगे, थोड़ा सा एक एक नंबर के पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसका जितना भी फार्मूला यूज होता है उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको बताते हैं इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम डिजिट के बारे में जानते हैं। कोई भी संख्या जो होता है वो डिजिट से ही बनता है ना। कोई भी संख्या किससे बना होता है? डिजिट से, है ना। तो डिजिट क्या होता है? अंक। इसको हिंदी में हम कहते हैं अंक, अंक है ना, अंक, जिसको हम डिजिट कहते हैं, डिजिट। ये अंक क्या होता है? ये अंक क्या होता है? अंक, अंक किसे कहेंगे? तो जिनसे संख्या का निर्माण होता है, जिससे संख्या का निर्माण होता है उसे हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। जैसे अंक क्या होता है? जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये जो 0 से लेके 9 तक के जो नंबर है, 9 तक के जो संख्या है ना, ये जो 0 से लेके जो 9 तक आपको दिख रहा है ये डिजिट, ये सभी अंक है। क्या है? अंक। और इन्हीं अंकों से दुनिया की जितनी भी नंबर हमें देखने को मिलता है वो सभी इन्हीं अंक से मिलके बना होता है। इसके अलावा ऐसा कोई अंक नहीं है ना एक्स्ट्रा जो उस संख्या में हमें देखने को मिलेगा। जो भी संख्या होगा उसमें सभी यही सब डिजिट अंक दिखेगा आपको। ठीक ना। तो जैसे यहाँ पर ये 5 है, ये जो 5 आपको दिख रहा है तो ये अंक हो गया। ठीक ना, ये अंक हो गया। अब ये हम इसको अगर यहाँ पर हम 15 लिखते हैं, ये 15 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या क्या आया? यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर इसे 5 आया। ये 1 और 5 दोनों क्या है? ये 1 और 5 दोनों जो है आपको अंक में से ही आया है। अब जब ये अंक में से आया तो अब ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? एक संख्या का निर्माण कर रहा है और यहाँ से एक संख्या क्रिएट होगा। क्या हुआ? संख्या बना। अगर यही 1 और 5 के बीच में, यही और 1 और 5 के बीच में यहाँ पर कॉमन लगा दिया जाए तो अब ये 15 नहीं है, अब ये 1 है और 5 है, ये अंक है और ये भी एक अंक है ना। और ये कॉमन अगर हटा देते हैं तो अब ये 15 बन जाता है। तो इस तरह हम समझते हैं कि जब दो अंक या 2 से ज़्यादा अंक आपस में मिल जाता है तो वहाँ से एक संख्या बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि संख्या की अंकों की कुल संख्या कितनी है? अंकों की कुल संख्या, अंक टोटल कितने होते हैं? तो अंक जो होता है ना, कुल अंक आपको अगर यहाँ से आप यहाँ तक काउंट कीजिएगा तो ये 10 है। कितना है ना? 10 है। इसकी संख्या कितनी है?
अंकों की कुल संख्या 10 है। इन्हीं 10 संख्या से इन्हीं 10 अंक, इन्हीं 10 जो अंक है ना, इन्हीं से सारा संख्या बनता है। ठीक है, तो अब हम संख्या में सबसे पहले पढ़ेंगे, संख्या में सबसे पहले संख्या पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर वैसी सभी संख्या, नेचुरल नंबर जो गिनती के रूप में दिखे हमें, वो सभी संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है। गिनती के रूप में, गिनती के रूप में दिखने वाली सभी संख्या क्या है? वो प्राकृतिक संख्या है। जैसे यहाँ पर अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक, सबसे शॉर्ट इसका आंसर होता है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। प्राकृतिक, अब गिनती की संख्या क्या है? अगर कोई चीज़ हमको काउंट करने के लिए दिया जाए, है ना, कोई चीज़ अभी हमें काउंट करना है, तो उसे हम 10 या 11 से काउंट नहीं करेंगे, उसे हम 1 से काउंट करते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, तो वहाँ पर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 करके। या इस क्लास में, अगर कोई क्लास में आप बैठे हैं, अगर वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे? खड़े होंगे और वहाँ से गिनती चालू करेंगे। और गिनती क्या आप 5 से चालू करेंगे? नहीं ना, 1 से चालू करेंगे। तो यहाँ से कहने का ये अर्थ है कि गिनती की संख्या मतलब कि जहाँ से 1 से चालू, गिनती की संख्या 1 से चालू होता है ना। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर जो होगा वो आपको क्या होगा, है ना, ये होगा 1 2 3 4 5 और इस तरह जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? मतलब कि प्राकृतिक संख्या जो है आपको गिनती की संख्या है, और ये 1 से लेके चालू होगा, 1 2 3 4 5 करते करते ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये आगे जितना जाएगा, जितना आगे बढ़ेगा, कभी ये ख़त्म नहीं होगा, इसका अंत ही नहीं है, इसलिए इसे अनंत तक कहा जाता है। ये सिंबल है इनफाइनाइट का, है ना। मतलब कि सबसे छोटी, यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर देखा जाए तो क्या है? यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखा जाए तो यहाँ पर हमको दिख रहा है सर 1 है। कितना है? 1 है। अगर वही सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर पूछ लिया जाए, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ऐसे कंडीशन में हम इसका आंसर करेंगे। और पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो वहाँ पर, यहाँ मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसका अंत कहाँ पर हो रहा है। जहाँ पर अंत ना हो, ये अनलिमिटेड है ना, या आगे बढ़ते जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए ये इनफाइनाइट है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? इनफाइनाइट। अगर हिंदी में रहेगा तो यहाँ पर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। जिसका अंत ही ना हो, क्या हो? जिसका अंत ही ना हो वो अनंत होता है। ठीक ना। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपको अनंत करना है। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से, अगर आपसे पूछे 2 अंकों वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 2 अंकों वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 10 करना है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो 99 होगा। ठीक है ना। और एक चीज़ और ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर हेडलाइन लिखते हैं हम, अच्छा एक चीज़ पहले जानते हैं, क्रमागत। पहले क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर है। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर है। कहने का मतलब ये क्रमागत जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्रमागत कहने का मतलब कोई नंबर है, जस्ट उसके बाद वाला नंबर को ही क्रमागत कहते हैं। क्रमागत कहने का मतलब अगर कोई नंबर हम ले लिए तो उसके बाद वाला नंबर, उसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन होगा वो क्रमागत कहलाएगा। जैसे 2 क्रमागत, जैसे यहाँ पर 5 ले लिए तो 5 के जस्ट बाद कौन है, 5 के जस्ट दूसरा अंक कौन है, तो 5 के बाद हम देखेंगे तो 6 है। तो ये एक दूसरे के क्रमागत है। क्या है? ये 5 6 जो है ये 2 संख्या है और 2 क्या है? क्रमागत है। कौन संख्या है? 5 और 6 तो प्राकृतिक संख्या है ना। कौन संख्या है? प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक में
है ना, गिनती की सभी संख्या आता है। तो ये गिनती में तो अपने को आता है ये 5 और 6, इसलिए क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर पूछे तो 5,6 जो है आपको क्या दिख रहा है, ये दो क्रमागत है, इसका अंतर क्या दिख रहा है, तो 1 है ना। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर जो होता है वो सदैव 1 होता है। क्या होता है, सदैव, है ना, कभी परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी संख्या आप उठा के ले लीजिए, है ना, अगर ये 11 लेना है आप 11 उठा लीजिए, और ये भी प्राकृतिक है और क्रमागत कह रहा है, दो क्रमागत कह रहा है, तो एक तो लिख लिए, इसका जस्ट बात कौन हो जाएगा, तो उसका क्रमागत हो जाएगा। तो ये 11 से 12, है ना, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगा, इसका अंतर अगर देखा जाए तो भी 1 ही होगा, है ना। तो सदैव, है ना, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर सदैव कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर पूछा जाए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योगफल होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योगफल अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे तो यहाँ जो लगा हुआ है प्रथम कहने का मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो प्राकृतिक संख्या जहाँ से चालू होता है वहाँ से हम लेना है, अब वहाँ से हमको क्या करना है, प्राकृतिक संख्या लेना है। प्रथम का वही मतलब होता है ना। तब प्रथम 5 मतलब 5 को प्राकृतिक संख्या लेना है। कहाँ से लेना है सर, तो लेना है कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर 5 को लिखेंगे 1, है ना, 2, 3, 4, 5, ये 5 को प्राकृतिक संख्या ले लिए, है ना। प्राकृतिक संख्या का योगफल कहने का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। योग लिखा हो या योगफल लिखा हो तो उसका मतलब जोड़। कहने का मतलब 5 को प्राकृतिक संख्या का योगफल मतलब 5 को प्राकृतिक संख्या को आपस में जोड़ के बताना है इसका आंसर कितना होता है। तो इसको हम यहाँ पर यह प्लस के चिन्ह लगा के इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, 1 और 2 3, है ना, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या हुआ, 15 हुआ, है ना। इसी तरह प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल अगर पूछ दिया जाए तो कैसे बनेगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछ दिया जाए तो कैसे बनेगा। सब इसी पैटर्न पर नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा बेसिक था तो यहाँ से बन गया। अगर यहाँ से पूछ दिया जाए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योगफल निकाले तो इस तरह प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या लिख के उसको, है ना, जोड़ के लिखना नहीं है आपको। अगर इस तरह आप करते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ से टाइम वेस्ट होगा। टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको शॉर्ट टाइम में हम कैसे कवर करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला क्रिएट होता है। क्या होता है, एक फार्मूला क्रिएट होता है। प्रथम हम लिखते हैं यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल बराबर n इंटू n+1/2। इसी का फॉर्मूला है। अगर कहे क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में कहे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के योगफल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के योगफल, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या के योगफल, है ना। तो जब डिफ़िकल्ट पूछ लिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेशन करने से बचने के लिए, है ना, एक फार्मूला बनाया गया है। यहाँ से इस फार्मूला पर अगर हम बनाते हैं तो उतना टाइम, है ना, वेस्ट नहीं होगा और उससे कम समय में यहाँ पर बन जाएगा। क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछेगा तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n+1/2। कैसे बनेगा, इसी क्वेश्चन को हम बना के देखते हैं। क्या क्वेश्चन था, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछा हुआ था। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछा था। तो हम इस फार्मूला पर क्रिएट करके देखते हैं क्या 15 आंसर आ रहा है। तो क्या करेंगे, n यहाँ जहाँ जो n है वो अंतिम पद होता है, ठीक ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो ये n जो लिखा हुआ है n किसका मान होगा, तो वो जो n होगा जिससे 5 प्राकृतिक संख्या पूछ दिया, 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछ दिया तो वही 10 क्या हो जाएगा, n। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछ दिया तो वही 50 n हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में प्रथम 5 प्राकृतिक, कितने प्राकृतिक, 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए n। तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 5, तो है ना। यह फार्मूला है n इंटू n+1। तो n क्या हो जाएगा, n की जगह 5 ले लेंगे और इंटू में फिर 5 +1 और बट्टा में 2, है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे,
ये पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो पहले ब्रैकेट में 5 और 1 6 को जोड़ देंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 × 6 बट्टा में 2। ये 6 कहाँ से आया, ये वाला 6 कहाँ से आया, तो 5 और 1 को जोड़ दिए तो 6 हुआ, और ये ब्रैकेट हटेगा तो बीच में क्या लगेगा, मल्टीप्लाई, और 5 छक, या इसको काट देंगे, काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में, और ये इस तरह 3 × 5 = 15। यहाँ से भी आंसर आ गया, यहाँ से भी आंसर था। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग है ना, तो इसको हम 1 + 2 + 3 प्लस करेंगे तो बहुत समय वेस्ट होगा, है ना, तो इसको हम इस फार्मूला पर बनाएंगे, आंसर है ना आ जाएगा। तो क्या करना है, इसका फार्मूला जहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर 50 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 50, फार्मूला होता है n × n + 1 बट्टा में 2, तो n की जगह कितना भरना है, 50 × 50 + 1 बट्टा में 2। पहले इसका काम करेंगे, तो यहाँ पर 50 से कितना हो जाएगा, 51, 50 से 51 ब्रैकेट हटेगा तो गुना लगाएंगे, अब बट्टा में कितना था, 2। इस 2 से 50 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में, कितना बार में, 25 बार में, और 25 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 25 × 51, 25 × 51, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे साइड में, $1275 आएगा, कितना आएगा, 1275। तो आपने देखा होगा कि इस फार्मूला पर अगर हम बनाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है यहाँ से बनाना, और समय भी कम समय में बनता है। लेकिन अगर इस तरह बनाएंगे तो यहाँ से टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए इस फार्मूला के हम यूज करेंगे जब भी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हो, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या हो, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग पूछ दिया जाए, तो हम इसे फार्मूला पर ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या क्या पढ़े, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम अंक पढ़े हैं। अंक क्या होता है, जिससे संख्या का निर्माण होता है उसे हम अंक कहते हैं। अंक की कुल कितने अंक होते हैं, तो कुल 10 अंक होते हैं। यहाँ से 0 1 2 3 से लेकर 9 तक जो है वो सभी अंक है ना। इन सभी को कभी एक साथ अगर देख लिया जाए, है ना, ये अंक आपस में जब साथ में मिलता है तो संख्या का निर्माण होता है ना, संख्या बनता है। तो संख्या में सबसे पहले हम पढ़े प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती के रूप में जो लिखी हुई संख्या होती है, गिनती वाले संख्या को हम क्या कहते हैं, गिनती वाले संख्या को हम, है ना, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, है ना, अनंत, इनफाइनाइट होता है, ठीक ना। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर जो होता है वो हमेशा 1 होता है ना, कभी नहीं बदलता। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल हमेशा 1 होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक ना। और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालेंगे तो इस तरह जोड़ देंगे उसको, है ना। और क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट हो, मतलब कि ज़्यादा वाले संख्या को पूछ लिया, 20 वाले संख्या को पूछ लिया, प्रथम 20 प्रथम 50 का पूछ लिया जाए, तो वैसे कंडीशन में इसका एक फार्मूला भी क्रिएट होता है जो कि ये है। इसमें और भी फार्मूला है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल निकाले तो उसके लिए भी फार्मूला है। तो वो वर्गों का योगफल कैसे निकलेगा प्राकृतिक संख्या में, है ना, तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे, है ना, और यहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, फिर पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे, सम विषम, भाज्य अभाज्य संख्या, है ना, सहभाज्य संख्या, और उसके बाद परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या। सब पढ़ने के बाद हम फिर कहाँ चलेंगे, एक्सरसाइज पर चलेंगे। अगर ये चीज़ें हम पढ़ लेते हैं ना, ये आपका एक थ्योरी हुआ। ये चीज़ें जब तक आप ना पढ़ेंगे तब तक फिर आपसे एक्सरसाइज नहीं बनेगा। तो ये उस क्लास 9 का बुक का जो है, ये सब उस चैप्टर का बेस है ना। आप पहले बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। आप लगे तो इसे लिख लीजिए, है ना, क्योंकि ये लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये काम करेगा, ठीक ना। तो आप इसे लिख ले, है ना, और इसे अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखिए इसको, है ना, और फिर यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।